सोहनपुर नामक एक छोटे से गांव में विमला नाम की एक बुढ़िया रहा करती थी, जो कि बहुत ही गरीब थी। बुढ़िया की एक बेटी भी थी, जिसकी शादी जंगल के उस पार एक छोटे से गांव में हो चुकी थी। एक दिन विमला अपनी बेटी से मिलने के लिए पैदल ही चल पड़ी। विमला चलते चलते जब जंगल के बीच में पहुंची तो उसे एक शेर मिला। शेर बोला, अरे बुढ़िया, रुक जा, आज मैं तुझे खाऊंगा। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्योंकि इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं। बहुत दिनों के बाद आज मुझे भोजन मिला है, आज मैं तुझे खाऊंगा। शेर की आवाज सुनकर विमला थर थर कांपने लगी और बोली, आज मैं अपनी बेटी से मिलने उसके घर जा रही हूँ। आज मुझे छोड़ दो, मैं अपनी बेटी से मिलकर कल इसी रास्ते से फिर आऊंगी, तब मुझे खा लेना। आज मुझे जाने दो। ठीक है, आज मैं जाने देता हूँ, लेकिन कल जरूर आना। मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। विमला वहां से चल देती है। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद उसे एक भेड़िया मिला। विमला भेड़िए को देखकर डर जाती है और भेड़िया विमला को देखकर हंसकर बोला, हा, 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 आज बहुत दिनों के बाद भोजन मिला है। मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। अरे तुम मुझे क्या खाओगे? मुझे तो जंगल के राजा ने खाने के लिए पहले ही बोल दिया है। अगर उनको पता चलेगा कि एक भेड़िए ने मुझे खा लिया है, तब वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? ये सुनकर भेड़िया वहां से भाग जाता है और थोड़ी देर में विमला अपनी बेटी के घर पहुंच जाती है और बेटी से मिलकर बहुत खुश होती है और फिर थोड़ी देर के बाद रोने भी लगती है। तब विमला की बेटी बोली, क्या हुआ माँ, तुम क्यों रो रही हो? तब विमला ने अपनी बेटी से जंगल की सारी घटना के बारे में बता देती है। तब विमला की बेटी बोली, तुम चिंता मत करो माँ, मेरे पास एक उड़न खटोला है, तुम उसी में बैठकर चली जाना। फिर क्या, फिर विमला आराम करने लग जाती है और दूसरे दिन सुबह जब विमला उड़न खटोले में बैठकर अपने घर की तरफ चल देती है और जब जंगल के ऊपर पहुंचती है, तब शेर देखता ही रह जाता है और विमला उसी उड़न खटोले में बैठकर अपने घर आराम से पहुंच जाती है। अब जब कभी भी विमला को अपनी बेटी से मिलने का मन करता, वो उसी उड़न खटोले में बैठकर हमेशा आती और जाती।